हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, एक रिक्रूटमेंट आई है 2021 में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। देखो पोस्ट यहाँ पे ये है क्या, देखो कोल इंडिया की है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है और थ्राउ फ्रॉम गेट। ठीक है, गेट का जो आप पास कर चुके हो उसके लिए है। पोस्ट यहाँ पे कितनी है? 588 पोस्ट यहाँ पे कितनी है? 588 पोस्ट है। और लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिल करने की 9/9/2021। ठीक है, और देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। बहुत छोटा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपके सामने फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, कोल इंडिया का है। देखिए ये फॉर्म कोल इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म खुल चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी थ्राउ गेट 2021। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2021। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो। तो यहाँ देखिए टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ मीनिंग में है, यहाँ पे कितनी है? 253। ठीक है, कोड कितना है? 11। और यहाँ पे 253 है मीनिंग में। इलेक्ट्रिकल में देखो 117 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 134। और सिविल में कितनी है? 57 वैकेंसी है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कितनी है? 15। और जियोलॉजी में है 12। ठीक है, इतनी वैकेंसी है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहेंगी फॉर्म भरने की? तो ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है आपको 10/8/2021 से लेके 10 AM से। ठीक है, 10/8 से शुरू है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन विद फ़ी। ठीक है, ये है थर्सडे 9/9/2021, जो मैंने आपको बताया था अभी। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको coalindia.in पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसकी जो एप्लीकेशन लिंक है, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है आपसे, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो देखिए क्या है, वो देख लेते हैं। देखो मीनिंग में है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, इतने में मांगा है। बीटेक होना चाहिए। इंजीनियरिंग रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जूलॉजी है। उसके बाद एमएससी है। एमटेक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या है, बीटेक आपने करा है जो भी, या फिर एमएससी करा है, वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क है वो कितना होना चाहिए? जनरल के लिए यहाँ पे ओबीसी नॉन श्रेणी लेयर, इसके लिए यहाँ पे होना चाहिए 60%, 60% मार्क होना चाहिए। और SC ST के लिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, वो 5% की छूट होती है, रिलैक्सेशन होता है, तो 55% मार्क होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आगे। देखिए आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका फाइनल रिज़ल्ट होना चाहिए आपके पास, जो भी आपने बीटेक करा हुआ है। ठीक है, वो ज़रूरी है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्लेरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में जो ब्रांच होती है वो यहाँ पे क्या क्या अप्रूवल रहेंगे? ये वाली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन, यहाँ पे देखिए ये नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, वो नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल में, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल कर लेते हैं, मतलब उसके बाद ये क्या है, इंस्ट्रूमेशन नॉट एलिजिबल होगा। कंट्रोल पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी दीज ऑफ सिमिलर ब्रांच, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल में कौन कौन सी ब्रांच है मैकेनिकल के लिए जो अप्रूवल नहीं है? प्रोडक्शन अप्रूवल नहीं होगी। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एनी दीज ऑफ सिमिलर ब्रांच। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें दे रहा है नॉट एलिजिबल ब्रांच। उसको सिविल में देखिए, सिविल इंजीनियरिंग ही होगा। सिविल विद आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल, ये नहीं होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑफ एनी सच ऑफ कॉम्बिनेशन विद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे टेंटेटिव जो वैकेंसी दे रखी हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। हम मैकेनिकल की बात करेंगे। टोटल वैकेंसी 134 है। जनरल में
अनरिजर्व में है 54 और 13 है यहाँ में EWS में, SC में 20 हैं और ST में 10 हैं, ठीक है। OBC में आपका 37। तो बाकी अदर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जो मीनिंग वाले हैं इलेक्ट्रिकल वाले में 117 हैं, यहाँ पे 50, 11, 17, 8, 31, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सभी लोग। मैं सिर्फ मैकेनिकल की यहाँ पे बात करता हूँ। बाकी देखिए और भी हम देख लेते हैं डिटेल। यहाँ पे एक बात और कह दी है इन्होंने पहले से ही कि नोट में दे रखा है द एबव वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज डिक्रीज पर रिक्रूटमेंट, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। ये भी बोल दिया है इन्होंने। सिलेक्शन प्रोसेस में हम देख लेते हैं क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ये कह रहा है एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट का एग्ज़ाम आप पास कर चुके हों, ठीक है। बेस्ड ऑन द गेट 2021 स्कोर मार्क्ड एंड रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज रेशियो, यहाँ पे 1:1.50 बताया गया है। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अपीयर्ड फॉर द ईच डिसिप्लिन on the basis of GATE 2021 score marks. Please note that management trainee recruitment 2021 Coal India Limited GATE score mark 2021 only be valid GATE score mark 2021 prior to that it's not valid। तो यहाँ पे देखिए 2021 में आप पास होने चाहिए, ठीक है, गेट का एग्ज़ाम। बाकी नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी है इन्होंने, ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन फ़ीस आपको देखो जनरल और EWS OBC आप सबकी जो रखी है वो रखी है 1180, ठीक है, 1180 रुपये यहाँ पे। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं 1000 रुपये GST, ठीक है, 180 रुपये तुम्हारा टोटल ये हो गया। उसके बाद SC ST की तो यहाँ पे EWS जनरल OBC की सबकी फ़ीस रखी है मैं, लेकिन यहाँ पे SC ST दे रहा है। SC ST PWD कैंडिडेट employs Coal India Limited and its subsidiaries and exempted from payment of the application fees, मतलब इनकी कोई फ़ीस नहीं रखी है। तो बाकी अपर एज लिमिट में क्या है यहाँ पे भी देख लेना थोड़ा सा। अपर एज लिमिट में क्या है कि अपर एज लिमिट आपका 30 ईयर एज 4 अगस्त तक आपका 30 एज होना चाहिए, ठीक है, जनरल EWS कैटेगरी। उसके बाद कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन में आपको यहाँ पे OBC में 3 ईयर का और SC ST में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो विकलांग हैं तो उनके लिए जनरल के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC में 13 ईयर का और SC ST में आपको 15 ईयर का, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं हम। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ 56 ईयर। कंप्लीशन ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखिए कंप्लीशन ऑफ पेमेंट एक यहाँ पे कितना दे रखा है इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, वो दे रखा है 50,000 से लेके 1,60,000, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बाकी पोस्टिंग है वो कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनी वेयर सब डायरी कंपनीज, कहीं भी आपको पोस्टिंग कर सकते हैं ये, ठीक है, कोल इंडिया में। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आपको मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में क्या करना है, आपको लिंक पे जाना है, ठीक है, इस कोल इंडिया के .in पे लिंक पे जाना है, मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। और बाकी प्रोसेस सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन है और यहाँ पे JPG आपको होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास, ये होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी बोर्ड ऑफ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप इसका जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, पढ़ लेना। बाकी और कुछ भी और पूछना हो तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, जॉब नोटिफिकेशन आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा।